कैसे हैं आप सब लोग। रिश्ते में अपनी इज्जत कैसे करवाएं। ऐसा क्या करें कि हमारा जो पार्टनर है वो हमारी बहुत इज्जत करे। इज्जत इज्जत जो होती है ना वो कमाई जाती है, अर्न की जाती है, वो ऐसे ही मिल जाने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, आज इस बारे में बात करते हैं कि ऐसा हम क्या करें कि हमारा जो पार्टनर है वो हमारी इज्जत करे। इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। आप क्या कर सकते हैं, अपने पार्टनर के ओपिनियंस का थोड़ा सा ख्याल रखें। वो अगर कुछ बोल रहे हैं, वो किसी चीज़ के ऊपर आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, अपनी बात सामने रखने से पहले उनकी पूरी बात आप सुनें और उस चीज़ की तारीफ करें। चाहे वो कैसी भी बात हो, आपको ऐसा लगे ये मैं उनके करियर से रिलेटेड बोल रही हूँ, उनके काम से रिलेटेड बोल रही हूँ, उनकी फैमिली से रिलेटेड बोल रही हूँ। आपकी फैमिली, आपका काम, आपकी इज्जत आपसे रिलेटेड नहीं बोल रही। वो अगर अपने काम, अपनी फैमिली, अपनी चीज़ों के लिए आपसे बात करते हैं तो उस चीज़ की आप इज्जत करें और ध्यान से सुने वो क्या बोल रहे हैं, बजाय अपनी बात पहले बोलने के। कई बार क्या होता है, हम सुनते इसलिए हैं कि हम क्या जवाब देंगे इस बात का। नहीं, आपको इसलिए सुनना है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। रिश्ते में सुनना आपकी इज्जत को बढ़ा देता है। ठीक है, तो सुनिए सामने वाला क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है। जब आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि सामने वाला और ज़्यादा आपको बताना चाहेगा, क्योंकि हर किसी को अच्छा लगता है कि कोई उसे सुने। और मज़ा तो तब आ जाता है जब पार्टनर गौर से सुने। सुने, बोले नहीं, सुने। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं बोलना, लेकिन अगर वो कोई बात बोल रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिए। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहें रिश्ते के अंदर। ये नहीं हो पाता है हमसे। अब ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है, हमने तो सब कुछ बता दिया, वो ही ट्रांसपेरेंट नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोलने वाले हैं वो ही ट्रांसपेरेंट नहीं है। देखिए, अगर आप अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हैं और वो आपको ऐसा लगता है कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो आप उनसे खोद खोद करके चीज़ें ना बोलें। आप अपनी तरफ से ट्रांसपेरेंट रहें और अपनी तरफ से जो भी चीज़ें आपकी हैं उसे खुले तौर पर बताना शुरू करें। उनको बताएं। अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को बीच में कभी भी ना लेके आए, उनके पास्ट रिलेशनशिप्स को बीच में कभी भी ना लेकर के आए। अगर उनके कोई लड़का या लड़कियां दोस्त हैं, मान लीजिएगा लड़की है और उसके लड़के दोस्त हैं, लड़का है और उसके लड़कियां दोस्त हैं, तो दोस्तों की दोस्तों के जैसी इज्जत करना शुरू करें, ताकि वो इंसान को ये लगे कि आप कितने खुले दिल के इंसान हैं, कितने ब्रॉड माइंडेड हैं। ब्रॉड माइंडेड इंसान हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर लोग क्या गलतियाँ करते हैं ना, अगर कोई लड़की है, मान लीजिए उनकी कोई गर्लफ्रेंड है और उनके लड़के दोस्त हैं, वो काम की बात करते हैं, अपनी पढ़ाई की बात करते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होनी हो जाती है। ऑनलाइन थी तुम, उससे बातें कर रही थी, ऑनलाइन थे तुम उससे बातें कर रहे थे, तुम उससे बात कर रही थी, वो भी ऑनलाइन थी। कई लोग तो नंबर भी ले लेते हैं उनके फ्रेंड्स का, और फिर शुरू होता है सिलसिला स्टॉक करने का। फिर जन्म लेता है शक, फिर होती है गड़बड़। तो ये चीज़ आपके रिश्ते में इज्जत तो ऐड नहीं करने वाली है। आप खुद सोचिए, अगर आपके ऊपर कोई शक करे, आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, लड़का है या लड़की है, आप उससे बात कर रहे हैं, सामने वाला, आप पूरी तरीके से क्लियर है, फिर भी वो आप पर शक कर रहा है, तो आपको कितना बेइज्जती जैसा फील होगा ना। अगर यही काम हम करें सामने वाले के साथ तो उसको कितना बेइज्जती जैसा फील होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें इज्जत मिले तो हमें भी सामने वाले की इज्जत करनी हो। इज्जत करना शुरू करें, उसके फ्रेंड सर्कल की, उसकी फैमिली की, उसकी चॉइसेस की, उसकी चीज़ों की, उसकी पर्सनालिटी की, हर चीज़ की इज्जत करना शुरू करें। और जब आप उनकी इज्जत करें तो उस बीच में आप अपनी भी इज्जत को ऐड करें कि तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी भी फैमिली बहुत अच्छी है, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपने फ्रेंड सर्कल में भी सचमुच में इतना ही अच्छा लगता है। जब आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपनी चीज़ों को भी ऐड करते हैं और उनकी भी चीज़ों को ऐड करते हैं। ठीक है, जब भी वो अपने दोस्तों की इज्जत करें तो आप ज़रूर इस बात में इंटरेस्ट लें, क्योंकि अपने सर्कल से अगर कोई आपको मिलवाना चाहता है, उसके बारे में बताना चाहता है, हम ये कहें कि वो दोस्त अच्छा नहीं है, वो ऐसा है, वो वैसी है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स शुरू होने वाली हैं। सामने वाला आपके साथ कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं रह पाएगा।
अगर आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपके साथ में ट्रांसपेरेंट रहना शुरू हो जाए, तो आप तो ट्रांसपेरेंट हैं ही हैं, लेकिन उसको अपनी बातें बताने का मौका आप पहले खुद दीजिए। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके रिश्ते में इज्जत ऐड करवाती हैं। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, हर वक्त अगर सच में इज्जत चाहते हैं ना, अवेलेबल रहना बंद कर दें। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप जानबूझ करके ऐसा करें, कि जानबूझ करके आप कॉल नहीं उठा रहे, जानबूझ करके आप मैसेज नहीं कर रहे। आप जो भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, उसमें बिजी होना शुरू करें। आप अगर हर वक्त एक इंसान के लिए अवेलेबल रहते हैं तो आधी इज्जत हमारी वहीं ख़त्म हो जाती है। तो हर वक्त अवेलेबल ना रहें, अपनी जो समय सीमा है उसकी भी इज्जत करना शुरू करें, ताकि सामने वाले को पता होना चाहिए कि ये इंसान इस समय से लेकर के इस समय तक बिज़ी रहता है या बिज़ी रहती है, उस बीच में हम इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं करूँगी भी कॉल तो उस चीज़ का जवाब नहीं आ पाएगा, बिकॉज शी इज़ बिज़ी और ही इज़ बिज़ी। ये होती हैं छोटी छोटी बातें जो सामने वाले के इंसान की ना नज़रों में हमारे लिए इज्जत बढ़ा देती हैं। सामने वाले को लगता है कि कितना ज़्यादा कोऑपरेटिव इंसान है, कितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। यही सब कुछ तो चाहिए एक इंसान को रिश्ते में। और क्या चाहिए इंसान को? यही चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं और अपने आप को भी ट्रांसपेरेंट रखते हैं, सामने वाले से भी चाहते हैं कि वो भी ट्रांसपेरेंट रहे, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। आपका पार्टनर आपकी 100% इज्जत करेगा, 100% इज्जत करेगा अगर आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं। आप रिएक्ट कम करते हैं और सही तरीके से रिस्पॉन्ड ज़्यादा करते हैं। रिश्ते में रिएक्ट और रिस्पॉन्ड के बीच का जो अंतर होता है ना, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप अपने आप को किस तरीके से उस रिश्ते में प्रेजेंट कर रहे हैं। एक डरा हुआ, एक सहमा हुआ, एक बेइज्जत, एक अच्छे से सर्कल वाला नहीं, जिसके दोस्तों की कोई भी आके बेइज्जती कर दे, जिसके फ्रेंड्स की कोई भी आके बेइज्जती कर दे, फैमिली की कोई भी बेइज्जती कर दे, मेरी कोई भी बेइज्जती कर दे। आप इस तरीके का बनना चाहते हैं तो फिर सामने वाला आपकी इज्जत क्यों करेगा? अगर आप इज्जत करवाना चाहते हैं तो अपनी भी वैल्यू उतनी रखें, सामने वाले को भी उतनी ही वैल्यू दें आप। लेकिन यहाँ पर अपनी वैल्यू गिरानी नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, अपनी वैल्यू को नीचे नहीं गिराना है, अपनी वैल्यू भी यहाँ रखनी है। और इसके बाद सामने वाले की जो वैल्यू है उसको भी आपको ध्यान देना है कि मुझे ना इसकी गिरानी है ना अपनी गिरानी है। तब होता है बराबर वाला मामला और रिश्ता होते बहुत खूबसूरत। रिश्ते में होती है इज्जत ही इज्जत। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पार्टनर इज्जत करे तो छोटी छोटी चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें और खुश रहें रिश्ते के अंदर। एक चीज़ का और मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा ख्याल रखें, अगर मैसेज का रिप्लाई आने में थोड़ा लेट हो गया है या सामने वाला कहीं पर ऑनलाइन बिजी है तो उसको बार बार वो करने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी जो हमारी इज्जत होती है ना, वो सामने वाले की ना नज़रों में ऐसी हो जाती है कि मतलब वाई क्यों कर रहे हो यार। अगर आप चाहते हो कि वो इंसान आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहे तो देखिए, नोटिस कीजिए कि अगर वो ऑनलाइन है, वो बिजी है, तो वो आपको ज़रूर से बता देगा कि वो कहाँ पर बिजी था, क्या हो रहा था। आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप पूछ करके अपनी इज्जत गिरा देंगे। नहीं, पूछना नहीं चाहिए। आप देखिए कि आपका पार्टनर आपके साथ कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो रहा है। पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके साथ ट्रांसपेरेंट कैसे हो, इसके ऊपर मैं अलग से ना एक डिटेल में वीडियो कर दूंगी। आज सिर्फ मैं इतना ही बताना चाहती थी कि इज्जत कैसे करवाई जाए अपनी। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।